आज आप आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के कार्यकारिणी का कुलपति से 12:30 बजे का समय निश्चित किया गया था। उसमें हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के साथी हैं, वो भी आए। और कुलपति से हमने कहा कि आप हमें हमें आपके ऑफिस में आना है, आप बाहर आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ही बैठ करके बात सबके सामने ही बातचीत करूंगा। कुलपति यहाँ आए, पहली बात तो 20 मिनट लेट आए। लेट आने के बाद में जब यहाँ बैठे तो हमने उनको हमारी बात बताई कि आपने सिंडिकेट को भ्रम में डाल करके और ऐसा निर्णय लिया जिसमें आपने ये कहा कि एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी अक्टूबर 2024 के बाद। ने कहा आपने आपका ये निर्णय बिल्कुल अवैधानिक है और बिल्कुल असंवैधानिक है, इसलिए आप इस निर्णय को विड्रॉ करिए। तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन है। फिर हमने कहा कैसे सही डिसीजन है, आप बताइए, कोई प्रावधान बताइए कानून का जिसके अनुसार आपके सिंडिकेट ने डिसीजन लिया कि सिंडिकेट इसके लिए प्राधिकृत है। फिर वो कह के मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता, उठ करके यहाँ से अपने कार्यालय में चले गए। जब कार्यालय में चले गए तो हम लोग उनके पास गए। हमने कहा साहब हम यहाँ बैठे हैं, जब तक आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे कि सिंडिकेट की स्पेशल मीटिंग बुला करके उस प्रस्ताव को विड्रॉ किया जाए जिस प्रस्ताव में ये पारित किया गया था कि एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक और अशैक्षणिक कर्मचारी, उनकी पेंशन विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा देय होगी। इसके बाद उन्होंने 10 मिनट बैठे, हम मौन व्रत धारण किया हमने। फिर कुलपति ने कहा मैंने आपकी बात मान ली है और सिंडिकेट का की मीटिंग में बहुत जल्दी बुला करके और इस एक आइटम पर ही वापस रिकंसिडर करके और इसका निस्तारण करूंगा। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी। सर आप बोले साल भर का एक बार अपना कॉलेज मेंबरशिप बहुत ज्यादा चलेगा। क्या अरे मैं वैसे कह रहा हूँ साहब, अगर पैसे कमी होता हम अभी इकट्ठा कर देंगे। इतनी कमी नहीं। एक सेकंड, इनका काम ही यही है।